कि जनाजों पर राजनीति नहीं की जाती, और मैं आज भी कह रहा हूं कि जनाजों पर हमें राजनीति नहीं करनी। हमें वसीम को न्याय दिलाना है, उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। गलत काम नहीं किया, ये आरोपी था, अपराधी था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, लेकिन बाद में उस घटना की सीबीआई जांच हुई और दूध का दूध पानी का पानी हुआ। 17 पुलिसकर्मियों पे कार्रवाई और आजीवन सजा हुई। मेरा ये मानना है, हमने पुलिस का बयान भी सुना, हमने पीड़ित परिवार को भी सुना, इस घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए। घरों से निकलो और वसीम को न्याय दिलाने की लड़ाई में हमारा साथ। क्या विधानसभा में उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे भाई, जब संसद में उठाने को तैयार है तो विधानसभा में हम क्यों? इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि जांच हो, और जांच होगी तो जब ये भी पता लग जाएगा कि किसी घटना को बचाने के लिए दूसरी घटना बनाई जा रही है। एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ता है। अपने आंसुओं को सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात कह रहा था, अपने दिल की उस तकलीफ को बता रहा था। उसकी मौत हो गई और उसको न्याय दिलाने के लिए उसका परिवार दर दर भटक रहा है और कहीं से भी कोई उम्मीद की किरण। मैंने पिछली बार भी कहा था कि जनाजों पर राजनीति नहीं की जाती, और मैं आज भी कह रहा हूं कि जनाजों पर हमें राजनीति नहीं करनी। हमें वसीम को न्याय दिलाना है, उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। और आगे की रणनीति जो भी भाई चंद्रशेखर जी, जब इस घटना में निष्पक्ष कार्रवाई हो, जिस तरह से परिवारजनों ने, आसपास के लोगों ने अपनी बात रखते हुए बताया कि वसीम के साथ क्या हुआ, वहीं पुलिस ने अपनी बात को बताया कि ये हुआ। लेकिन मेरा ये मानना है, मीडिया के लोग भी यहाँ 2009 में हमारे कॉलेज का अंतिम समय था, देहरादून में एक रणवीर इनकाउंटर हुआ था। उस इनकाउंटर में एक नौजवान जो अपने गांव से चलकर देहरादून गया था, वहां के एक दरोगा जी से किसी बात पे उसकी बहस हो गई। उन दरोगा जी का नाम जीडी भट्ट था। दरोगा जी को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई कि एक नौजवान ने उनसे किस तरह से सवाल किया, तो उन्होंने उसको पकड़ा, अपने साथियों को लिया और जंगल में ले जाकर उसके सीने में खूब सारी गोलियां दाग दी। कि मैं नहीं कह रहा हूं, ये उस घटना की सीबीआई जांच हुई है। 17 पुलिसकर्मियों पे कार्रवाई हुई, आजीवन सजा हुई है। यहाँ जितने लोग खड़े, अपने फोन का इंटरनेट खोल के गूगल पर चेक कर लो, जितने पढ़े लिखे जिम्मेदार लोग खड़े, कोई पता कर लो, आपको पता लग जाएगा कि रणवीर के परिवार के साथ क्या हुआ। लेकिन उस समय विपक्ष जिंदा था, उस समय विपक्ष बोलता था, उस समय की सरकारें भी सुनती थी। लेकिन आज गूंगी मेरी सरकारें बैठी हुई है और विपक्ष मुंह पे ताला लगा के बैठा। 21 MLA मिलकर एक FIR नहीं करवा पाए। ये दिया है उत्तराखंड को आप लोगों ने। मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं, हम लोग यहाँ के अधिकारियों से भी बात करेंगे और नेता के तौर पे, मेरे बाजू के तौर पे अमरीश कपिल और महेश सिंह जी और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नौजवान, और मेरे सहयोग के रूप में खानपुर के मेरे भाई, बहुत ही शानदार विधायक यहां आपके बीच में मौजूद है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्या आपको हमारे बल पे शक है? नहीं। बताओ, क्या आपको हमारे बल पे शक है? नहीं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जो बातें हैं वो सभी भाई चंद्रशेखर जी ने कह दी हैं, और मुझे लगता है कि इनके कहने के बाद कुछ बचा नहीं है कहने को। इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए एक क्रांति की ज़रूरत है, और उस क्रांति का आह्वान भाई चंद्रशेखर जी ने कर दिया है। और ये अलख जो है अब तब तक लगातार जलती रहेगी जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। एक अनिश्चितकालीन धरने की घोषणा इस मंच से की गई है। 5 अक्टूबर को एक आंदोलन की शुरुआत की जाएगी और इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जाएगा। और जैसा कि भाई चंद्रशेखर जी ने कहा कि देश भर से लोगों का आह्वान होगा, यहीं के नहीं, मैं उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद के हर बच्चे से, हर व्यक्ति से अनुरोध करता हूं, आग्रह करता हूं कि घरों से निकलो और वसीम को न्याय दिलाने की लड़ाई में
हमारा साथ। क्या विधानसभा में उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे भाई, जब संसद में उठाने को तैयार है तो विधानसभा में हम क्यों नहीं उठाएंगे। मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं, मैं पुलिस के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मेरा ये मानना है कि गलती किसी से भी हो सकती है। मनुष्य में भावनाएं होती हैं, संवेदनाएं होती हैं, कभी कभी आक्रोश संवेदना भावनाओं के में बह के गलतियां हो जाती, लेकिन अगर वो गलतियां अपराध का रूप ले लें तो ये खतरनाक हो जाती है। मैंने उत्तराखंड में ही, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं, मेरा गांव है यहाँ। 2009 में कॉलेज टाइम में रणवीर इनकाउंटर देखा था। पुलिस ने कहा हमने कोई गलत काम नहीं किया, ये आरोपी था, अपराधी था, ये कर रहा था, ये वो कर रहा था, लेकिन बाद में उस घटना की सीबीआई जांच हुई और दूध का दूध पानी का पानी हुआ। 17 पुलिसकर्मियों पे कार्रवाई व आजीवन सजा हुई। मेरा ये मानना है, हमने पुलिस का बयान भी सुना, हमने पीड़ित परिवार को भी सुना, इस घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर कोई निर्दोष है, हम नहीं चाहते कार्रवाई हो, अगर कोई दोषी है, क्योंकि अगर जो आपने आज बयान दिए पुलिस के लोगों ने, उस बच्चे पे जो आज इस दुनिया में नहीं, एक बहुत बड़ा इल्जाम आपने लगाया। हमारी मंशा ये है कि लोगों में आक्रोश है, उसकी निष्पक्ष जांच हो, सीबीआई द्वारा जांच हो, और जो भी इसमें आरोपी हो, जिसने भी जो अपराध किया, उसको उसकी सजा मिले। मैं परिवार के साथ खड़ा हूँ, मैंने परिवार को विश्वास दिलाया है। हमने 5 तारीख को अगर हमारी मांगे नहीं सुनी गई, इसमें एफआईआर अब तक दर्ज नहीं हुई है, कैसे माना जाए कि पुलिस अपने लोगों को नहीं बचाएगी। झूठे इनकाउंटर हो रहे हैं, बुलडोजर चल रहे हैं, भाजपा की सरकार में गरीबों का दमन हो रहा है। तो हमने ये मांग की है कि हमारी मांग को सुना जाए, वरना 5 तारीख को, 5 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा आंदोलन, अनिश्चितकालीन आंदोलन हम लोग जिला मुख्यालय हरिद्वार पे करेंगे और देश भर के अपने लोगों को वहाँ बुलाएंगे कि भाई लोग हमारी आके मदद करें और हमें इस लड़ाई को लड़ने में हमारे साथ खड़े हैं, और जिससे इस परिवार को न्याय मिल सके। संजय जी, कांग्रेस के कई नेता यहाँ पे, उनकी तरफ से कोई जो पुलिस ने अभी उसमें दर्ज नहीं, मुकदमा क्यों नहीं लिख रही है पुलिस? भाई विपक्ष के साथी है, 21 एमएलए हैं उनके, एक एफआईआर नहीं दर्ज करा पा रहे। इसका मतलब माना जाए कि बहुत कमजोर विपक्ष है। मैं तो उम्मीद करता था कि 21 के 21 एमएलए को जाके मुख्यमंत्री के बाहर, दफ्तर के बाहर धरना देना चाहिए था, क्योंकि पुलिस के बारे में मैंने आपको बता दिया, वो तो राजधानी थी। देहरादून में जो हुआ पुलिस ने किया, कोर्ट ने सजा की, सीबीआई ने जांच की, आम आदमी ने नहीं की, और वो राजधानी, जब राजधानी में हो सकता तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? इसलिए मैं चाहता हूँ इस घटना की सीबीआई जांच हो और सबसे पहले इसमें एफआईआर दर्ज करके जांच कराया जाए निष्पक्ष, जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी और आरोपी पे कार्रवाई हो। और क्योंकि एक बड़ा दाग, मैंने आपसे कहा, एक बड़ा सवाल है, जिस पिता ने अपना बेटा खोया है उस पिता को हमें जवाब देना है। इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को, लोगों की न्याय में जो विश्वास है, उनको हमें जवाब देना है। और अगर लोगों का न्यायपालिका से, पुलिस से, एडमिनिस्ट्रेशन से विश्वास उठ गया तो फिर कैसे देश आगे बढ़ेगा, इस बारे में भी हमें सोचना है। ये हम सबकी जिम्मेदारी। इस मामले में लोकसभा विधानसभा में उठाया जाएगा। मैंने वचन दिया है कि पार्लियामेंट में मैं और विधानसभा में विधायक जी, हम सब लोग इस मामले को जोर शोर से उठाएंगे। किसी भी कीमत पे सरकार को तानाशाही नहीं करने देंगे, ये हम सब लोगों का फर्ज है। एक ब्राह्मण समाज के बेटे की आपने देखा, इसी तरह का आरोप लगा के गोली मार के हत्या कर दी गई। ये हत्या जो है धर्म के नाम पे या किसी और नाम पे हत्या नहीं देश बर्दाश्त करा। देश एकजुट होकर रहना चाहता है, सरकारों को अपनी पॉलिसियाँ बदलनी पड़ेगी। देश बदल रहा है तो सरकार भी अपनी पॉलिसियाँ बदलें, तब जाके मुझे लगता है देश आगे बढ़ सकता है। गांव के लोगों का डर कैसे निकलेगा सर? 150 हम उनके साथ खड़े हैं, ये झूठे मुकदमे वापस कराने के लिए। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, जेलों से नहीं डरते लोग, ये तो संविधान को मानने वाले लोग हैं। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि जांच हो, और जांच होगी तो जब ये भी पता लग जाएगा कि किसी घटना को बचाने के लिए दूसरी घटना बनाई जा रही है, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ता है, ये सब उसी की कहानी का एक हिस्सा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, हमारी मांग ये भी है कि झूठे मुकदमे वापस लिए जाएं। इसके लिए हम लोग 5 अक्टूबर की तैयारी कर रहे हैं कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती हो जाएगी और 5 अक्टूबर को हम लोग फिर क्रांति जयंती का हम लोग उद्घाटन करेंगे। आपके साथ